एक बार एक संत एक गांव में गए। वहां उन्होंने देखा कि लोग एक वेश्या को गांव के बाहर निकालना चाहते हैं और वह गांव छोड़ने के लिए राजी ही नहीं है। जब गांव वालों ने उसका घर जलाना चाहा तो संत ने उन्हें रोका और कहा कि वे लोग धीरज रखें, वह स्वयं ही चली जाएगी। दूसरे दिन सवेरे सवेरे ही भिक्षा पात्र लेकर उस वेश्या के द्वार पर पहुंच गए संत जी। एक दिव्य पुरुष को अपने दरवाजे पर खड़े हुए देखा। मेरे दरवाजे पर कभी कोई आता नहीं था, आज संत ने बड़ी कृपा की है। भिक्षा पात्र ले देखकर वह अंदर गई और कहीं पकवान लेकर के आई। संत ने पकवानों की ओर देखा तक नहीं। उसने कहा, मैं यहाँ इन पकवानों की भिक्षा लेने नहीं आया हूँ, बल्कि तो तुम्हारा जो मोहावरण है वो दूर करने के लिए आया हूँ। तुम्हारे भीतर जगत जननी माँ पराम्मा भगवती का रूप है, उसे तुम्हारी कलुषित कामना ने आच्छादित कर रखा है। मैं उसी कलुषित आवरण की भिक्षा मांगने के लिए तुमसे आया हूं। यह सुनकर उस स्त्री की आंखों में आंसू बहने लगे। बोली, बाबा, क्या यह इतना आसान है? यह मोहावरण, यह कलुषित कामना मेरी शरीर की चमड़ी में बुरी तरह से चिपक गई है। इस चर्म को हटाने से तो बड़ी वेदना होगी, वह भला मुझसे कैसे सहन हो सकेगी? संत ने कहा, जब तक मुझे मेरी भिक्षा न मिलेगी मैं यहां से नहीं हटूंगा। तब उस स्त्री ने विचार करने का निश्चय किया। मोहावरण को हटाना है, कलुषित कामना को हटाना है, तो इस स्थान को छोड़ना पड़ेगा। छोड़े बिना ये हट न सकेंगे। उसने अपना निश्चय संत जी को सुनाया। उसका निश्चय सुनकर के उन्हें आत्म संतोष हुआ और वे मन ही मन बोले, इस द्वार पर भिक्षा के लिए आकर आज मैंने कोई गलती नहीं की। आज एक नारी के अंदर जो जगत माता पराम्मा भगवती का रूप दर्शन किया है मैंने, और पराम्मा भगवती कभी कलुषित कामना से रहित होती है, उसके अंदर तो है ही नहीं कलुषित कामना। आज तुम पवित्र हो गई हो, आज तुमने अपनी कलुषित कामनाओं को हटाने का संकल्प लिया है, मोहावरण को हटाने का संकल्प लिया है। आओ, मैं तुम्हें उसी परमात्मा के नजदीक पहुंचा दूंगा। धन्य है संत, धन्य है महापुरुष, जो ऐसे लोगों को भी, जो समाज में गिरे हुए हैं, समाज उनको दुदकारता है, ऐसों को भी भगवान तक पहुंचा देते हैं। क्यों न हो? संत तो उस गंगा की तरह से हैं, चाहे कोई भी उस गंगा में गोता लगाए, चाहे कितना भी पापी क्यों न हो, गंगा माँ तो उसको पवित्र कर देती है। उसी तरह से ये संत भी हैं, जो संतों के शरण में पहुंच जाता है, चाहे कितना भी कैसा भी पापी क्यों न हो, वो पवित्र हो जाता है, प्रभु का पात्र बन जाता है। धन्य है महापुरुष, धन्य है महापुरुष।